मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि आईवीएफ कैसे होता है, उसके बाद कैसे करते हैं, प्रेगनेंसी में क्या मेडिसिन्स होती हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बाकी वीडियोस में जैसे आईवीएफ के बारे में बताती हूँ, आज मैं एक कंप्लीट आईवीएफ जर्नी के बारे में बताऊँ कि जब आपकी आईवीएफ का डिसीजन लिया जाता है और फिर आईवीएफ कैसे किया जाता है, आईवीएफ के बाद जब हमल ठहरता है तो उस पर क्या केयर की जाती है और डिलीवरी कैसे पॉसिबल होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास बांझपन के मसाइल के साथ बहुत से कपल्स आते हैं। तो जब हम कपल्स आते हैं उनसे हिस्ट्री लेते हैं और फर्स्ट कंसल्टेशन में उनको इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। जब वो टेस्ट करवा के आते हैं, जिसमें मियाँ का टेस्ट भी कराते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उनकी फीमेल्स का ट्यूब का टेस्ट कराया जाता है, हार्मोन के टेस्ट करवाए जाते हैं, और जब ये इन सब टेस्ट्स की रिपोर्ट्स आ जाती हैं उसकी बेस पे आगे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर मियाँ के टेस्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम है या ख़ातून के किसी टेस्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आईवीएफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। आईवीएफ तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, जिसमें हम मियाँ के स्पर्म और फीमेल के एग्स लेके उनको लैब में मिलाते हैं और उससे बनने वाले एम्ब्रियो को माँ की बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और उससे हमल कराया जाता है। अब आईवीएफ का प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है, किस तरह से हम मेडिसिन देते हैं, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये है कि जब आईवीएफ का ट्रीटमेंट आपका डिसाइड किया जाता है उस वक्त आपके आईवीएफ कंसल्टेंट आपको कुछ फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, या आपके कोई टेस्टों में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन्स देते हैं। उसके बाद असेस किया जाता है, जब आपके टेस्ट आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक होते हैं तो उस वक्त फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। आईवीएफ ट्रीटमेंट माहवारी के दूसरे दिन से आमतौर पे स्टार्ट किया जाता है। उस दिन जब आप आईवीएफ सेंटर में आते हैं तो सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसकी बेस पे आपके बाकी हार्मोन के लेवल, आपकी एज, आपके बाकी सारे जो हेल्थ फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के आपके आईवीएफ कंसल्टेंट आपकी आईवीएफ की डोज डिसाइड करते हैं, मेडिसिन डिसाइड करते हैं कि आपको क्या टीके किस मिक़दार में जाने चाहिए। उसके बाद डेली आपको आईवीएफ के इंजेक्शन्स लगना शुरू होते हैं और ये इंजेक्शन तकरीबन 10-12 दिन तक लगते हैं और इन इंजेक्शन्स का मकसद ये होता है कि आपकी अंडेदानी में आपके अंडों को ग्रो कराया जाए। आपकी अंडेदानी में छोटे छोटे बहुत से अंडे मौजूद होते हैं जिनको हम इंजेक्शन्स के ज़रिए साइज़ में बड़ा करते हैं और इस 10-12 दिन के ड्यूरेशन में आपके मल्टीपल टाइम्स, यानी आपको मखसूस दिनों में आपके डॉक्टर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं आने के लिए और फिर आपके अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, चेक किया जाता है कि आपके फॉलिकल्स जब मैच्योर साइज़ के हों उनको पिक किया जाए। जिस दिन आपके अंडे मैच्योर साइज़ के हो जाते हैं, यानी बड़े साइज़ के हो जाते हैं, उस दिन आपको एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपके फॉलिकल्स के अंदर मौजूद एग्स मैच्योर हो जाते हैं और उसके एक दिन के बाद आपका ओवम पिकअप किया जाता है, यानी आपकी अंडेदानी से आपके अंडे निकाले जाते हैं। ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता। आपको बेहोश किया जाता है, उसके बाद एक बारीक सी नीडल के ज़रिए आपकी अंडेदानी में से अंडे निकाल लिए जाते हैं। जब आपके अंडे निकल जाते हैं उसी दिन आपके हस्बैंड का सीमन का सैंपल भी लिया जाता है और उसमें से स्पर्म सेलेक्ट किए जाते हैं, जो नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसी दिन आपका ICSI का प्रोसीजर किया जाता है जिसमें आपकी वाइफ के अंडों के साथ हस्बैंड का स्पर्म, जो नॉर्मल लुकिंग स्पर्म होता है, उसको मिलाया जाता है। एक अंडा लेके उसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट कर दिया जाता है और इस टेक्निक को हम ICSI कहते हैं। लैब में फिर उस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस एम्ब्रियो को फिर ग्रो कराया जाता है 5 दिन तक, और अगर गुड क्वालिटी के एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट साइकिल में आपके बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को तैयार करके अंदर फ्रोज़न एम्ब्रियो को थॉ करके, यानी डीफ्रॉस्ट करके या मेल्ट करके उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाए। बाज़ केसेस में ये होता है कि या तो एम्ब्रियो कम बने या उसकी क्वालिटी बहुत गुड क्वालिटी ना हो जो फ्रीजिंग को टॉलरेट कर सके, तो ऐसे केसेस में फ़्रेश ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी जिस दिन आपके अंडे पिक किए जाते हैं उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको आपके कंसल्टेंट कॉल करके आपकी बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिनके एग्स फ्रीज़ हो जाते हैं
उनके उनके लिए ये है कि वो एक साइकिल छोड़ के उससे नेक्स्ट साइकिल में आपके डॉक्टर आपको कॉल करते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपको कुछ गोलियों के ज़रिए आप गोलियाँ दी जाती हैं, इन अद्वियात के ज़रिए आपके बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग को तैयार किया जाता है। जब आपकी लाइनिंग की थिकनेस आइडियल हो जाती है तो उसको देख के उसके मुताबिक डॉक्टर आपके एम्ब्रियो को, जो पहले से फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, उसको थॉ करते हैं, यानी मेल्ट करते हैं, जिसके अंदर फिर से लाइफ आ जाती है और फिर उसको आपकी बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। जब एम्ब्रियो को आपके अंदर बच्चेदानी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके बाद 14 दिन के लिए आपको कुछ सपोर्ट मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 14 दिन के बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिस पे कंफर्म किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी है। और जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है, तो आपका ट्रीटमेंट, हार्मोनल ट्रीटमेंट जो आपको सपोर्ट के लिए पहले दिया होता है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और उसको 3 महीने तक जारी रखा जाता है। जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके 2 हफ्ते के बाद आपको बुला के आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इस अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी है, या सिंगल प्रेगनेंसी है, या अगर पहले एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो एक तो ये देखा जाता है और ये देखा जाता है कि वो क्या वो प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ही है, और बच्चे की हार्ट बीट को चेक किया जाता है। उसके बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं प्रेगनेंसी के। जब प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो जाती है, हार्ट बीट बेबी की नज़र आ जाती है, तो तब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोई वायरल हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट आपके किए जाते हैं। देखा जाता है आप में खून की कमी तो नहीं है, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हमल के 11वें से 13वें हफ्ते के दरमियान किया जाता है, जिसमें बच्चे की न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी चेक की जाती है आपकी, जिससे पता चलता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक की जाती है, एक तो बच्चे की ग्रोथ चेक की जाती है, दूसरा बच्चेदानी की मुंह की लेंथ चेक की जाती है, जिसे सर्वाइकल लेंथ कहा जाता है। इसके बाद आपका अगला विज़िट 5वें महीने में होता है, यानी 20 वीक्स के अराउंड होता है। उस वक्त दोबारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे एनॉमली स्कैन कहा जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है और बच्चे की ग्रोथ डेट के हिसाब से ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ माँ का भी चेकअप किया जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद क्योंकि ये प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है और ये IVF के ज़रिए कंसीव की होती है, तो इसमें जो आपके डॉक्टर के पास विज़िट्स होते हैं वो आम प्रेगनेंसी की निस्बत ज़्यादा होते हैं। अगला विज़िट आपका 24 हफ्ते पे होता है, फिर 28 हफ्ते पे दोबारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है और बच्चे की ग्रोथ को चेक किया जाता है। आपके कुछ ब्लड टेस्ट रिपीट किए जाते हैं देखने के लिए कि कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद 32 हफ्ते पे चेकअप के लिए बुलाया जाता है, 36 हफ्ते पे, और आपकी डिलीवरी 38 हफ्ते पे प्लान की जाती है। बाज़ केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी की जाती है, लेकिन क्योंकि ये प्रेशियस प्रेगनेंसीज़ होती हैं तो मोस्टली इसमें ऑपरेटिव डिलीवरी ऑप्ट की जाती है ताकि बच्चे को सेफली डिलीवर किया जा सके। ये है आपके IVF की एक कंप्लीट जर्नी, जिसके बाद एक प्यारा सा बेबी आपकी गोद में होगा।